हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल आरडी शेयर मार्केट, जहां आपको मिलेगा शेयर मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज देखते हैं हम ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, ऑप्शन को समझ लेते हैं और आई विल ट्राई कि ऑप्शन के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैं आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ें वो क्लियर कर जाऊं। जब क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड तो करते हैं बट उनको ये भी नहीं पता है कि ये जो CP का जो वैल्यू ड्राइव होता है वो कहाँ से होता है और कैसे होता है। बस मन में आया P खरीद लिया, मन में आया C बाय कर लिया, ऐसा ऐसा ही चल रहा है मार्केट में। बट अगर आपको ऑप्शन को समझना होगा, इन डेप्थ आपको ऑप्शन के बारे में जानना होगा, तब जाके आपका ऑप्शन में पैसा बनेगा। बट आपका जो बेसिक है, ऑप्शन का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें ऑप्शन मतलब नाम ही सुन के डर लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये कॉल क्या है, पुट क्या है, ये ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो कैसे डिराइव होते हैं, ये पुट ऑप्शन पुट राइटर क्या होते हैं या कॉल राइटर क्या होते हैं, और ये ग्रीक्स क्या होते हैं जैसे कि डेल्टा, ग्यामा, थीटा, और ये IV क्या होती है, और ये OI का डेटा क्या होता है। ये सब ऐसे ही मतलब ये वर्डिंग सुनते ही सबका दिमाग फट जाता है, लगता है कि ऑप्शन बहुत ही ऐसा कुछ बड़ा फंडा होगा या इसके लिए बहुत सारा एडवांस नॉलेज लगता होगा। बट मैं इस वीडियो में आपको वो सब चीज़ें जो है ऑप्शन रिलेटेड मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और वो भी एकदम इजी वे में, आसान भाषा में मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं, समझते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन को समझने के लिए मैं ये सब आपको वेरी वेरी इजी लैंग्वेज में या जो भी सबको समझे ऐसे मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो, ऑप्शन 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 एक डेरिवेटिव है। इसको डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका खुद का प्राइस नहीं है, इसका प्राइस डिराइव होता है किसी और अंडरलाइंग असेट से। क्योंकि इसका खुद का कोई ऐसा खुद का प्राइस नहीं है या खुद का इसका वैल्यू नहीं है। इसका जो भी वैल्यू आता है एक दूसरे अंडरलाइंग एसेट से आता है। मतलब मान लो कि आप निफ्टी में काम कर रहे हो, तो निफ्टी ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हो तो जो निफ्टी का प्राइस होगा, जो निफ्टी की मूवमेंट होगी, उस प्राइस से मैच करके आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो ऊपर या नीचे हो जाएगा। तो इसका प्राइस डिराइव होता है इससे, इसीलिए इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो हमें पहले ये जानना है कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्राइस किसी और असेट से डिराइव होता है, इसीलिए हम इसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई कि ये डेरिवेटिव है। तो अभी जान लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन जानने के लिए मैं आपके साथ एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर करूंगा, सो दैट आपको। ये बिजनेसमैन है और ये फार्मर है। ये फार्मर है और ये फार्मर के पास यहाँ पे उसका 2 एकर्स का एक लैंड है। ये 2 एकर्स का उसका लैंड है और ये बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन को कहीं से पता चला है या उसने सुना है कि ये जो इसका लैंड है, ये लैंड के बाजू में एक बड़ा सा फैक्ट्री लगने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर ये फैक्ट्री लग जाएगा तो ये जो इसका लैंड है, ये लैंड का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 3 to 4x या उससे ज़्यादा ये बढ़ सकता है। तो उसको ये पता चला है, कहीं से उसने सुना है कि यहाँ पे फैक्ट्री बनने वाली है। तो अभी ये जो बिजनेसमैन है या प्रॉपर्टी डीलर है, उसको ये जो लैंड है वो खरीदना है। तो ये लैंड तो उसको खरीदना है प्रॉफिट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री बन सकती है। अगर मानो ये फैक्ट्री नहीं बनती है, किसी कारण से ये फैक्ट्री नहीं बनी या ये रूमर ही रह गया, तो इस कंडीशन में तो अगर इसने ये खरीद लिया तो उसको, ये बिजनेसमैन को ये लॉस होगा। तो ये दुविधा में पड़ जाता है कि इसको क्या करे या ये डील
कैसे करे, तो ये जो बिजनेसमैन है ये इसके पास जाता है और ये दोनों मिला के एक रास्ता निकालते हैं। तो ये ऐसा रहता है कि ये बिजनेसमैन क्या करता है, इसके साथ एक एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट के लिए मानो कि इसका प्राइस अभी चल रहा है, ये जो लैंड है इसका प्राइस अभी चल रहा है 1 करोड़ रुपीज़। तो 1 करोड़ के लिए ये क्या करता है, इसको 1 लाख रुपीज़ दे देता है एग्रीमेंट के लिए और ये बोलता है कि ये 1 लाख रख लो और 1 लाख के लिए ये आपकी जो ये लैंड है वो मैं ख़रीद लूँगा आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद मैं ये लैंड 1 करोड़ को ख़रीद लूँगा और तब तक के लिए उसके लिए ये टोकन देता है 1 लाख का। तो इन दोनों में ये समझौता, ये एग्रीमेंट हुआ है कि 6 महीने बाद ये जो लैंड है ये बिजनेसमैन खरीद लेगा 1 करोड़ में। और अगर ये तब जाके अगर ये लैंड नहीं खरीद पाता है या फैक्ट्री नहीं आती है या बिजनेसमैन को लगता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो ये जो 1 लाख है वो जो फार्मर है, फार्मर को ये 1 लाख रिटर्न करने नहीं पड़ेंगे। तो ये सिंपल सा एग्रीमेंट इन दोनों में बन जाता है। इसमें इसका क्या फ़ायदा है, इसने तो बिजनेसमैन ने तो पूरी रकम 1 करोड़ रुपीज़ नहीं दी, इसने सिर्फ एक प्रीमियम दिया 1 लाख का। 1 लाख का टोकन अमाउंट देख के उसने ये बुक कर दिया फॉर 6 मंथ। और इसका जो प्राइस है वो अभी का 1 करोड़ रुपीज़ है, बट आफ्टर ये फैक्ट्री बन जाने के बाद इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो जाएगा या 3 करोड़ हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये बिजनेसमैन और ये फार्मर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, जिसके लिए ये टोकन मनी दिया और ये जो ड्यूरेशन लिया है, ये सेम चीज़ हम रिलेट करते हैं ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन आपको इजी वे में समझ में आएगा। ये जो 1 लाख का जो भी उसने टोकन मनी दिया था इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो ये जो 1 लाख का टोकन मनी है ये है प्रीमियम। और ये जो 6 मंथ का ये बिजनेसमैन ने जो एग्रीमेंट में ड्यूरेशन लिया है इसको बोलते हैं हम एक्सपायरी। तो 6 मंथ के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो 6 मंथ तक ये वैलिड है, इसीलिए ये 6 मंथ की एक्सपायरी है इसको। और दूसरा जो है 1 करोड़ रुपीज़ में ये डील हुई है। तो जो ये 1 करोड़ रुपीज़ है तो ये 1 करोड़ को कहा जाता है स्ट्राइक। तो कितने में हुआ है ये स्ट्राइक, 1 करोड़ की। अभी हम सिंपली जान लेते हैं पहले कि ये सी यानी कि कॉल ऑप्शन क्या है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है और ये कॉल ऑप्शन कब बढ़ता है कब नीचे हो जाता है। कॉल ऑप्शन के बारे में, सी के बारे में हम पहले सब कुछ जान लेते हैं। तो ये जानने के लिए हम रिलेट करते हैं पहले जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे, तो आपको ये समझने में बहुत ही ईजी जाएगा और आप सिंपल वे से उसको समझ पाओगे। तो मानो कि एक कंपनी है XYG नाम की एक कंपनी है और इसका प्राइस अभी चल रहा है 85 रुपीज़। और आपका एक प्रिडिक्शन है या आपको कहीं से टिप मिली है, न्यूज़ मिला है और समथिंग आप उसके बारे में जानते हो और आपको लगता है कि प्राइस 1 महीने में इसका जो अभी 85 प्राइस चल रहा है ये प्राइस हो सकता है 100 रुपीज़। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि उस बिजनेसमैन को एक टिप मिली थी या कहीं से उसने सुना था कि वहाँ पे एक फैक्ट्री बनने वाली है और फैक्ट्री बनने के बाद उसका प्राइस बढ़ के 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएगा। तो सेम वे से ये XYZ कंपनी का कुछ आपके पास न्यूज़ है या समथिंग कुछ डेटा है जिससे आपको लग रहा है कि इसका प्राइस 1 मंथ में 100 रुपीज़ हो जाएगा, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट आपका प्रिडिक्शन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसका ये कंपनी तो ये जो प्राइस चल रहा है ये तो आप खरीदना चाहते हो, बट ये आप पूरा का पूरा नहीं खरीदोगे। आपको लगता है कि अगर ये नहीं जाए तो मेरा उतना लॉस भी ना हो जाए, एक मिनिमम समथिंग आपने एक लॉस डिसाइड किया है उतना ही लॉस हो जाए, तो आप
इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप वो स्टॉक नहीं खरीदोगे, आप वो स्टॉक नहीं बाय करोगे, आप क्या करोगे, उसका ऑप्शन बाय करोगे, यानी कि उसका सीई यानी कि कॉल बाय करोगे। कैसे, ये जो 100 रुपीज़ का कॉल चल रहा है, ये 100 रुपीज़ स्ट्राइक वाला उसका सीई आप बाय करोगे, जिसके लिए आपको देना पड़ेगा कुछ प्रीमियम। जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि उसकी जो डील हुई थी, उस डील में उसने 1 लाख का प्रीमियम दिया था, 1 लाख का जो टोकन अमाउंट दिया था। तो सेम सिचुएशन ये XYZ स्टॉक के लिए आप रिलेट कीजिए। ये 100 रुपीज़ का आपको अगर स्ट्राइक लेना है तो आपको इसके लिए सम मिनिमम आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कि हो सकता है 5 रुपीज़। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे भी आता है या वहीं के वहीं भी रह जाता है तो आपका मिनिमम लॉस होगा ओनली 5 रुपीज़। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाता है और 85 का अगर वो 100 या 105 पे चला जाता है तो आपका जो ये प्रीमियम जो है वो 5 रुपये का हो जाएगा, 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़। सो इस तरह से आप सीई लेके पैसा बना सकते हो। अगर आपका व्यू ऊपर का है तो आपको लेना है सीई, और ये ऊपर का जो भी ये स्ट्राइक आपको लगता है कि यहाँ तक जा सकता है कि उस प्राइस का आपको स्ट्राइक लेना है। तो सेम मैंने वो जो पहले एग्जांपल दिया था उसमें स्ट्राइक प्राइस क्या था, स्ट्राइक प्राइस था 1 CR का, 1 CR का उसने कुछ टोकन अमाउंट देके प्रीमियम देके खरीदा था। तो सेम सी में प्रीमियम होगा आपका 5 रुपीज़ का, और इसके लिए आपने स्ट्राइक चूज की या सेलेक्ट किए 100 रुपीज़ की, और जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 85 रुपीज़ का। तो ये सब चीज़ हम थोड़ा सा एक एक्सेल में देखते हैं कि ये कैसे होता है या ये क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल बनाई है। तो ये है कंसेप्ट, और ये जो डील मैंने एग्जांपल वाली दी थी वो डील है, और यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल है, और यहाँ पे कुछ कमेंट डाले हुए। तो यहाँ पे ये समझो, ये कंसेप्ट हमें हर ऑप्शन अगर आपको सीखना है तो पहले ये कंसेप्ट आपको जानने चाहिए, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आपको सी रहे पी रहे सब में ये कंसेप्ट आने ही आने वाले हैं। तो ये जो ऑप्शन के जो एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम पहले जान लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट आता है अंडरलाइंग। ये अंडरलाइंग क्या है, अंडरलाइंग मतलब मैंने पहले ये बोला है कि ये ऑप्शन डेरिवेटिव है, इसका प्राइस किसी अंडरलाइंग एसेट्स के साथ बढ़ता है या कम हो जाता है। तो सेम इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें अंडरलाइंग क्या था, ये जो 2 एकर्स उसका जो फार्मर का जो लैंड था वो लैंड अंडरलाइंग एसेट्स था। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक जो XYG स्टॉक मैंने बोला है, XYZ जो स्टॉक है, XYG का स्टॉक का प्राइस अगर बढ़े तभी जाके वो प्रीमियम या कॉल का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो सेम चीज़ अंडरलाइंग आपको इसको देख लो, ये थोड़ा जान लो कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो वर्डिंग है, ये आपको ऑप्शन सीखने से पहले इसके बारे में डीपली पता होना चाहिए, और इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये एक्सेल बनाई है। तो ये अंडरलाइंग मतलब यहाँ पे 2 एकड़ था और यहाँ पे XYG ये स्टॉक था। तो सेम चीज़ है एक्सपायरी। एक्सपायरी उधर कितनी थी, 6 मंथ की थी। जो मैंने एग्जांपल दिया था, जो डील हुई थी इसमें 6 मंथ की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक में आपको मिलता है 1 मंथ का एक्सपायरी। तो हर महीने का जो एंड का थर्सडे है तो उस थर्सडे में ये जो ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, ये एक्सपायर हो जाते। तो आपको यहाँ पे 1 मंथ की एक्सपायरी मिलती है। तो फ्यूचर बाजार भी आपको पता होगा, तो फ्यूचर की तरह यहाँ पे आपको 3 मंथ 3 एक्सपायरी आपके जो पोर्टल है यहाँ अवेलेबल है। 1 मंथ ये करंट वाला मंथ, नेक्स्ट मंथ का भी आप ले सकते हो, और उसके अगले वाला मंथ का भी आप ऑप्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे तय जो कीमत, ये जो स्ट्राइक हमने डिसाइड की थी तो उस पर कितना था, उसने 1 करोड़ डिसाइड किया था, और हमने यहाँ पे कितना स्ट्राइक लिया है, 100 का। हमें कितना लगता है कि स्टॉक, ये जो XYG स्टॉक है वो 85 से 100 तक जा सकता है। तो हमने 100 रुपीज़ का जो
स्ट्राइक लिया है उसको हम बोलेंगे स्ट्राइक। ये जो प्राइस जो डिसाइड हुई है इसको हम बोलेंगे स्ट्राइक। तो ये जान लो स्ट्राइक क्या है, ये समझ लो स्ट्राइक क्या होगी। ये एग्जाम्पल के साथ रिलेट करो तो इजी जाएगा। उसमें क्या हुआ था, 1 करोड़ का उसने वैल्यू डिसाइड किया था और हमने यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू डिसाइड किया है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ यहाँ होगी स्ट्राइक। तो वहाँ पे उसने कितना प्रीमियम दिया था, वहाँ पे उसने प्रीमियम दिया था 1 लाख रुपीज़ का। और अभी हमने कितना, ये एग्जांपल में जो XYZ स्टॉक था उसमें हमने 100 रुपीज़ स्ट्राइक के लिए 5 रुपीज़ का प्रीमियम दिया था। बट ये भी जान लो ये 5 रुपीज़ ये जो ऑप्शन में जो होता है ये लॉट साइज के इस हिसाब से होता है। वो वहाँ पे हमने जो कितना अंडरलाइन दिया था, 2 एकड़ का ज़मीन था, तो यहाँ पे सेम लॉट रहता है। हर स्टॉक का अलग अलग लॉट है। ये 250 होगा, किसी स्टॉक का 100 होगा, बेस्ड ऑन इसका जो प्राइस चल रहा है उसके बेस पे ये लॉट डिसाइड हुए। तो आप वो NSE की साइट पे जाके किसका कितना लॉट है वो देख सकते हो। तो सेम आपको प्रीमियम पता चला, प्रीमियम क्या है उस पर, एक 1 लाख का था, यहाँ 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो ये नियामक जो है यहाँ पे क्या होता है, जिसमें एक डील हुई थी, एग्रीमेंट हुए थे, तो यहाँ पे ये सब स्टॉक एक्सचेंज देखता है और आज तक यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा आसान आपको लग रहा है कि ये देखो ये आपको बार बार देखना पड़ेगा तो तब जाके आपको ये डीपली पता चलेगा। क्योंकि ये इतना आप अगर बिगनर हो या अभी अभी सीख रहे हो तो हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे या थोड़े समझने में दिक्कत हो। तो आप उसको बार बार देखिए, वो एग्जांपल के साथ रिलेट कीजिए, तब जाके आप हो सकता है देखने के बाद बहुत बार जब आप देखोगे उसको तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये बार बार देखिए, ये रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि जो मैंने एग्जांपल दिया है उसके साथ और जो मैंने ये स्टॉक का बोला है इसके साथ, तो आपको ऑप्शन के जो ये अंडरलाइंग एसेट्स है, एक्सपायरी है, प्रीमियम है, जो भी स्ट्राइक है, ये क्या है सब पता चलेगा। तो अभी तो आपको शायद पता चला होगा कि ये सी क्या है। सी क्या है, जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो सी का प्राइस बढ़ता है, ये कॉल ऑप्शन है, इतना आप याद रखिए। अभी हम सी से लेके चले जाते हैं पी की तरफ। तो सेम अभी अगर आपको सी पता चला तो पी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पी क्या है, पुट। ये जो पुट है बिल्कुल अपोजिट है कॉल के। कॉल में क्या होता है, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का प्राइस बढ़ता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो कॉल का प्राइस ड्रॉप होता है। और किसका प्राइस बढ़ता है, पुट का प्राइस बढ़ता है। तो ये है पी यानी कि पुट। पुट का प्राइस कब बढ़ता है, जब मार्केट नीचे जाता है, और कॉल का प्राइस कब बढ़ता है, मार्केट जब ऊपर जाता है। तो इतना इजी है कॉल पुट। कॉल यानी कि ऊपर आपका व्यू अगर बाइंग का होगा तो आपको मार्केट का अगर आपका व्यू ऊपर साइड का है या प्राइस आपको लगता है बढ़ने वाला है तो आपको लेना है पुट। अगर आपको लगता है कॉल लेना है, अगर आपको लगता है कि प्राइस डाउन होने वाला है तो आपको लेना है पुट। तो कॉल और पुट ये समझ लो, कॉल यानी कि ऊपर, जब आपको लगे ऊपर जाने वाला है तो कॉल और नीचे जाने वाला है तो पुट। होप आपको कॉल और पुट वेरी इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा और समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने जाना कि ये कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सी पी क्या होती है, और कब सी बढ़ता है, कब पी बढ़ता है, कब सी की प्राइस कम होती है, कब पी का प्राइस कम होता है। तो हमें इससे ये बात समझ में आई कि ऑप्शन में ट्रेडिंग क्यों होती है, क्योंकि हमारी रिस्क कम हो जाए। हमें अभी रिस्क कितनी है, अगर हम ऑप्शन में काम करते हैं तो वी हैव रिस्क ओनली अबाउट प्रीमियम। जो जितना प्रीमियम है ओनली प्रीमियम की ही हमें रिस्क है, हमें पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर मानो कि किसी XYZ स्टॉक का जैसे मैंने बताया था 85 का प्राइस चल रहा है तो हमें 85
पूरा पे नहीं करना है, हमें पे कितना करना है, ओनली 5 रुपीज़ प्रीमियम। तो यहाँ पे आपका रिस्क कम होता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सेम चीज़ पी में भी होगी, सी में भी होगी। तो हमें और एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि आप अभी तक हमने देखा कि हम सोच रहे थे अबाउट ऑप्शन बाइंग, अगर हम सोचते हैं अबाउट ऑप्शन सेलिंग, अगर ये आपको पी और सी सेल करना है तो ये भी आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर मानो कि प्रीमियम 5 रुपीज़ का है तो अगर आप बायर हो तो आपका रिस्क कितना है, ओनली 5 रुपीज़ का। जो भी होगा ये 5 रुपीज़ ही आपके कम हो जाएंगे। बट अगर आप सेलर हो और अगर प्राइस बढ़ गई, मानो कि आपने कॉल यहाँ पे सेल करके रखा है जिसका प्रीमियम 5 रुपीज़ है और प्राइस बढ़ के 85 से चला गया 500 रुपीज़, तब तो ये जो प्रीमियम है ये 5 रुपये का बन जाएगा, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़। तो आपका रिस्क यहाँ कितना हुआ, अगर आप सेलर हो तो आपका रिस्क अनलिमिटेड है। इसीलिए आप यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो ओनली प्रीमियम पे करके आप ऑप्शन सेल नहीं कर पाते। इसके लिए हर ब्रोकर अलग अलग मार्जिन लेता है या आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। और सेम चीज़ आपने सुना होगा कि ऑप्शन राइटर भी रहते हैं, तो जो ये सी और पी सेल करते हैं उसको ही ऑप्शन राइटर बोलते हैं। तो ऑप्शन सेलर यानी कि ऑप्शन राइटर, ये भी कंसेप्ट क्लियर कर लो। ऑप्शन सेलर मतलब जो सी पी सेल करते हैं वही ऑप्शन राइटर है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन राइटर ये दोनों सेम है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली, कॉल जान लिया, पुट जान लिया, कॉल को समझे, पुट को समझे, ऑप्शन राइटर समझे, ऑप्शन को कैसे बाय किया जा सकता है ये देख ले। तो ये सब देखने के बाद मैं ये वीडियो कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बट ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें बता दूंगा कि ये कहाँ पे देखना चाहिए, ये स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करनी चाहिए, कौन सा प्राइस बेस्ट होगा टू ट्रेड, और ये वाई डेटा क्या होता है, ये जो ऑप्शंस ग्रीक है, डेल्टा, गामा, थीटा ये क्या है, ये ग्रीक्स कैसे वर्क करते हैं, और ये प्रीमियम जो हमने बोला है कि 5 रुपये प्रीमियम आ रहा था, ये प्रीमियम कैसे डिराइव होता है, ये थोड़ा एडवांस बातें हैं। तो ये एडवांस बातें मैं सेकंड पार्ट में आपके साथ रखूँगा और ये सब बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।